अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तरके वफा। यहाँ पर तीनों बहनों को सुप्तैन की मोहब्बत के बारे में मालूम तो पड़ गया, लेकिन कोई भी नहीं चाहती कि उसकी पसंद से उसकी शादी हो जाए। लेकिन सुप्तैन मरियम को खोने का सोच भी नहीं सकता, इसीलिए तो जब मरियम ऑफिस नहीं आई तो फिर उसके घर पहुंच जाता है, सीधा उसके दादों के कमरे में जाता है ताकि दादों से मुलाकात करे, उनसे बात करे। तो फिर मरियम भी यहीं पर मौजूद थी। सुप्तैन तो मरियम को देखकर खिल उठा, लेकिन मरियम तो हैरत ज़दा हो गई कि ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। मरियम की वालदा ज़हरा भी यहाँ पर जल्दी से आ जाती है। सुप्तैन दादों के पास जाता है, बड़े ही अदब से सर को झुकाते हुए उनसे प्यार लेता है। दादो भी इस तरह से सुप्तैन के रवैये पर बहुत खुश है, उन्हें सुप्तैन बहुत पसंद है। ऐसे ही बातें करते करते सुप्तैन फिर मुद्दे की बात पर आते हुए कहने लगा, मैंने अपनी बहनों को भी भेजा था दादो, लेकिन यहाँ से इनकार हुआ। मैं चाहता हूँ मरियम से मेरी शादी हो जाए। अब यकीन माने सारी उम्र इसे बहुत खुश रखूँगा मैं। दादो तो सुप्तैन से बहुत खुश है और चाहती है कि मरियम का रिश्ता वाकई यहाँ पर हो जाए। लेकिन मरियम को बहुत गुस्सा आ गया कि जब मैंने मना किया भी था तो इस तरह से रिश्ता लेकर आने का क्या जवाब बनता है। लेकिन दादो खुशी खुशी अपने होने वाले दामाद को फिर यहाँ से रुखसत करने भी गई। उसे सी ऑफ करने के बाद जब आई तो यहाँ पर मरियम अपनी माँ से बात कर रही थी। अम्मी आप यकीन माने, इनका यह रवैया मेरे लिए बहुत हैरत ज़दा था। इस तरह से भला कौन आता है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। और पुप्पो को तो बिल्कुल इस बात का पता ना चले, पता है ना वो कितना तमाशा करेंगी। इतने में दादो भी कमरे में आ जाती हैं तो मरियम अब दादों के सामने भी अदालत में खड़ी हो गई और खुद की सफाई खुद ही देते हुए कहने लगी, यकीन माने दादू मैंने उनको यहाँ पर नहीं बुलाया, मुझे तो मालूम भी नहीं था। आप प्लीज़ मुझसे बदगुमान मत होइएगा। दादो जल्दी से मरियम को गले से लगा लेती है, अरे नहीं बेटा, मैं कवल थोड़ी हूँ जो तुम पर भड़कने लगूंगी। मुझे तो मेरी बेटी पर खुद से ज़्यादा यकीन है, एतबार है। और तुम जानती हो मुझे सुप्तैन बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। देखो ना कितना नेक, कितना शरीफ बच्चा है। उसने पहले तो अपनी बहनों को भेजा ना, जब इनकार हुआ उसे रहा ना गया तो फिर खुद आया। इसमें क्या उसने बुरा किया। तो ज़हरा यहाँ पर चिल्लाने लगी, क्या बुरा किया अम्मी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या शरीफ लोगों के घरों में ऐसे रिश्ते लाए जाते हैं। उसे क्या लगता है वो इस तरह से आ गया और हम रिश्ता दे देंगे, हम हाँ कर देंगे। ऐसे तो सारी उम्र वो औरतें मेरी बेटी को जीने नहीं देंगी कि हम लोग रिश्ता लेने गए तो तुम्हारे माँ बाप ने इनकार किया और फिर लड़के को फटाफट हाँ कर दी। नहीं अम्मी, इस तरह से हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो दादो ने भी सोच रखा है कि सुप्तैन को फिर से कहेगी कि अपनी बहनों को लेकर आए, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि मरियम और सुप्तैन एक हो जाएं। और सुप्तैन भी मरियम के बगैर नहीं रह पा रहा। वो एक दिन भी जब ऑफिस नहीं आती तो सुप्तैन का गुजारा मुश्किल हो जाता है। सुप्तैन को मरियम को देखने की आदत पड़ चुकी है, उसकी बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है। अब सारी उम्र वो उसी के साथ बिताना चाहता है। ऐसे में बहनों को ना चाहते हुए भी सुप्तैन की खुशी के लिए इस घर में दोबारा तो आना ही होगा। दूसरी तरफ कमल मैडम अपने ही हाथ सजाए बैठी है। उसे लगता है कि अपने मेके वालों को इतना तंग करेगी, इतना जलील करेगी कि आखिरकार थक कर वो मरियम के लिए मान ही जाएंगे। आसिफ और मरियम का रिश्ता हो जाएगा। तभी तो वो बड़े ही फहर से अपने बेटे से कहने लगी, देखना ना कुछ चने चबवा दूंगी इन्हें कि इन्हें ये रिश्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन कमल बस अपनी नाक के नीचे ये रिश्ता होते हुए ही देखती रह जाएगी और अपने प्लान ही बनाती रह जाएगी, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं खुदा उन्हीं का साथ भी देता है। यहाँ पर मरियम और सप्ती बहुत जल्द एक होने वाले हैं और उसके बाद मरियम की ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशें, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे जो नंदों की वजह से आएंगे। लेकिन फिर मरियम अपनी मोहब्बत से, अपने अच्छे अखलाक से नंदों के दिल भी जीत लेगी। तब जाकर इन नंदों को एहसास होगा कि सिप्ती की पसंद कितनी अच्छी थी, अनमोल थी।